जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल भारत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत ही गर्माहट से चल रहा है। ओबीसी आरक्षण मुद्दा जो है बंगाल से पूरे संज्ञान में आया हुआ है और पूरे भारत के नेता जो हैं जागरूक हो गया है। पूरे भारत का नेता जागरूक हो गया है। उत्तर प्रदेश का तो योगी सरकार ने अपने भी स्टेट में ओबीसी आरक्षण का समीक्षा करने के लिए बता दिया। ओबीसी आरक्षण का मतलब ये मत समझिएगा जो पहले से आरक्षण था उसको कम या ज़्यादा किया जाएगा, नहीं। ओबीसी सिर्फ हिंदू में हुआ करता था, उसमें मुसलमानों को घुसा दिया गया है। चलिए इस पे मैं आपको विश्लेषण से बताता हूँ। एक्चुअली मुसलमान जो होता है दो टाइप का होता है। मुसलमान एक तो पसमानदा मुसलमान होता है और एक रजाकर मुसलमान। रजाकर मुसलमान जो होता है उसको कहा जाता है, जो जैसे हिंदू में जनरल कास्ट होता है ना और लोअर कास्ट, उसी तरह मुस्लिम में होता है अपर कास्ट जिसको रजाकर कहा जाता है, और जो लोअर कास्ट होता है उसको पसमानदा कहा जाता है। जो रजाकर होता है वो बताया जाता है कि मुगलों के साथ विदेश से आया हुआ था। जो सैयद होता है, शेख होता है, ये सब रजाकर में आता है। और जो पसमानदा में जो कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना था, वो सब पसमानदा में आता है। अगर किसी मुसलमान के पास आप जाइएगा, उसको अगर आप पूछिएगा कि कौन सा जाति है, क्या टाइटल, अगर वो अंसारी टाइटल बताता है तो आप पहले से समझ जाइए कि वो जोल्हा कास्ट का है। हिंदू में जो जोल्हा कास्ट होता है वो मुसलमान में अंसारी होता है। इसी तरह हर एक कास्ट वही रह गया, लेकिन टाइटल बदल गया, धर्म बदल गया, हर चीज़ बदल गया। बंगाल में हुआ ये कि 2010 में कम्युनिस्ट की सरकार थी वहाँ पे। कम्युनिस्ट की सरकार ने क्या किया, वहाँ पे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम को घुसा दिया। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें उन्होंने एक नियम पारित किया कि भर्बली नियम पारित किया कि मुसलमान को भी इसमें से दिया जाए सर्टिफिकेट, जो कि ओबीसी का सर्टिफिकेट देने से इन्हें भी नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे सरकार इलेक्शन का टाइम था, इसलिए रोक लग गया। इलेक्शन ख़त्म हुआ, ममता बनर्जी की सरकार आई, तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, उस चीज़ को बरकरार रखा और अपने विधायिका में इसको पास करके उन्होंने ओबीसी में जो है मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण जो है जो मिलता है वो उसका आरक्षण चाहे हिंदू में किसी जाति को मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले, उसके लिए पहले एक आयोग गठित होता है। उस आयोग का गठन होने के बाद उसका आयोग क्या करता है, पूरा जांच करके उसका सिफारिश करता है केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास, विधायिका के पास, कि ये जो है पिछड़ा जाति में आता है और बहुत ही गरीब है, इसको आरक्षण दिया जाए या ओबीसी में मिलाया जाए या एससी एसटी में मिलाया जाए। लेकिन ना कोई आयोग बना, ना कोई सिफारिश हुआ, ना कोई कानून बना, और ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण देने का निर्णय कर लिया और दे दिया। 77 कास्ट ऐसे थे मुस्लिम के जिसको कि इन्होंने ओबीसी में ले लिया। ओबीसी सिर्फ हिंदू कास्ट आता है, लेकिन उसमें 77 जाति के लोग पसमानदा के मुसलमान के इंक्लूड कर दिया और सभी को ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जब वैकेंसी निकाला नौकरी का, दूसरे इलेक्शन से पहले जब वैकेंसी निकाला नौकरी का, तो उसमें 90% मुस्लिमों को नौकरी दे दिया गया ओबीसी के नाम पे। जितना ओबीसी का आरक्षण होता है उसमें 90% जो है जनता मुस्लिमों को नौकरी ममता सरकार ने दे दिया। उसका केस टेकअप हुआ। केस में आप लोगों को भारत के कानून के बारे में तो पता ही है कि कितना लंबा टाइम इसमें लगता है। वो उस टाइम से नहीं हुआ, केस चलते रहा। हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है अभी 2-4 दिन पहले इसका डिसीजन दिया कि 2010 के बाद जो मुस्लिमों को ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो उसको निरस्त किया जाता है। जैसे ही निरस्त करने का आदेश आया, ममता बनर्जी को ऐसे लगा कि मतलब ये मोदी सरकार ने करवाया है कोर्ट से मिलके, और उसने सीधा मानने से मना कर दिया कोर्ट का आदेश। और बीच जनता के बीच चुनाव प्रचार में बोल रही है माइक से कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी को देखिए, और ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें हम मुस्लिमों को देंगे। अब देखिए मुस्लिमों को 2 फायदा हो रहा है यहाँ पे।
एक तो अल्पसंख्यक का कोटा अलग होता है, अल्पसंख्यक में जबकि जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन सबका सीट मुस्लिम ले जाता है। अब इनको क्या हुआ, ओबीसी की तरफ से भी आरक्षण मिल गया, अल्पसंख्यक का भी कोटा मिल रहा है। दोनों तरफ से दोनों हाथ लड्डू, नहीं गांव में कहा जाता है कहावत कि इनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो इसका मुसलमानों का जो है 77 कास्ट को दोनों हाथ में लड्डू हो गया और दोनों तरफ से नौकरी धड़ाधड़ मिलना शुरू हो गया। हर जगह कहीं भी जाए इनका कोटा अलग, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता था। ये जिसमें अल्पसंख्यक कोटा में नहीं आते थे, ओबीसी कोटा में आ जाता था बंगाल के अंदर। ऐसा धांधली हुआ कि पूरी जनता इनसे त्रस्त हो गया। लेकिन अभी जैसे ही ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया इसका, वैसे ही अब इसमें होना ये है कि जैसे ही डिसीजन आया तो 2010 के बाद जिस मुस्लिम परिवारों को ओबीसी का कार्ड इशू हुआ है वो सब निरस्त हो जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जिसने बंगाल में नौकरी प्राप्त किया है वो सब नौकरी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अगर इस इलेक्शन में या कुछ दिन के बाद दूसरा भी इलेक्शन होना है, अगर वहाँ के मुसलमानों का एकदम से पूरे नौकरी अगर छीन जाता है तो समझिए ममता बनर्जी को क्या हो जाएगा। ममता बनर्जी एक प्रकार का मुखौटा है वहाँ पे। वहाँ की सरकार जो है बांग्लादेश का, वहाँ की जनता के हिसाब से, राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से, मुस्लिम जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसमें बड़े बड़े बन गए हैं नेता, वो सब चला रहा है। ये तो एक मुखौटा है। इसका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो भी एक मुखौटा है। वो सब सिर्फ दिखाने के लिए है। जो आला कमान से आदेश आता है, आला कमान मतलब मुस्लिम, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, बड़े बड़े घुसपैठिए क्रिमिनल, उनका जो आदेश आता है, मुल्ला मौलाना सबका, वो ममता बनर्जी बोलती है और वही करती भी है। किसी तरह सरकार बना रहे और सरकार में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी योगी हाई कोर्ट जब रद्द किया ये 12 साल का ओबीसी कार्ड, तो योगी जी को भी संज्ञान में आया। हो सकता है योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे इनके संज्ञान में नहीं था ये चीज़, तो उन्होंने भी इसका जब थोड़ा जांच के लिए अफसरों का एक पैनल बना के पूछताछ किया, तब उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा धांधली मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव और मुलायम सपा की सरकार में हो रखा है। तो अब इसका भी योगी जी ने आदेश दे दिया है कि इसका जांच किया जाए और जितने भी ऐसे हैं उनको बाकायदा छटनी किया जाए। और योगी जी तो इस सब में बहुत आगे रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। और बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे छाती के ऊपर सांप चल रहा हो, ना उसको कुछ सूझ रहा है। और अभी अभी संदेश खाली वाला कांड हुआ था जिसमें ममता बनर्जी बैकफुट पे थी और तुरंत ये ओबीसी कार्ड वाला हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो ममता बनर्जी को अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उसका पूरा सीट खत्म ना हो जाए और अगला चुनाव जो विधानसभा का होगा तो उसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की एक बार सरकार गई तो ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ की तरह जरूर जाना है जेल, या तो कोई अलग ही बात हो जाए या वो जेल चला जाए, ये निश्चित है। क्योंकि इनके कारनामे, इतने दबाव के कारण, मुस्लिमों के दबाव के कारण इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा कर रखा है कि वो क्षम्य, मतलब क्षमा के लायक नहीं है वो। धन्यवाद।